चलिए सभी दोस्तों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि आपका मेरे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक हम नया अपडेट्स लेकर आए हैं कि ई कल्याण में हम लोग कैसे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन INO के तहत करेंगे। चूँकि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वही INO होते हैं। तो चलिए हम लोग बच्चे का जब फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद कैसे हम लोग उसका वेरिफिकेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग फिर से ई कल्याण का पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड दे देंगे और देने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे 3-4 लाइन में। और जैसे ही 4 लाइन में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जनरल सर्विस में ही हम लोग को कोई भी काम करना है तो जनरल सर्विस में ही काम करना है। और जनरल सर्विस में आने के नंबर में प्री मैट्रिक वेरिफिकेशन, यहीं पर हम लोग को आके काम करना है। जब आप सारे बच्चों का डाटा ई कल्याण में भर लेंगे तो यहाँ पर आप ई वेरिफिकेशन में आएंगे और ई वेरिफिकेशन में आने के बाद यहाँ स्टूडेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय द स्कूल 2024-25 का हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट फील्ड्स है, यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी है और क्लास है। तो जब हम लोग कैटेगरी को चूज करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी में SC ST BC आता है। आप SC कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ST को भी कर सकते हैं, BC को भी कर सकते हैं और एक ही बार आप ऑल करके भी कर सकते हैं। ऑल करने के बाद यहाँ पर जो है क्लास को आप जिस क्लास का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर टच करके आप जो है सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक हो जाएगा तो उसको जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर 8 क्लास में जितने बच्चों का आपने इनरोल्ड किया है वे सारे बच्चों का लिस्ट यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जितने बच्चों का यहाँ पर किया है, आपने फॉर्म भरा है, वो सारे बच्चे का यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर के बाद है फाइनल स्टेटस है। फाइनल स्टेटस को जैसे आप टच करते हैं तो यहाँ पर दिखता है अप्रूवल और रिजेक्ट। ठीक है, तो इसको आप एक ही बार में जो है पूरा अप्रूवल के लिए आप दे सकते हैं या फिर आप जो है 1 by 1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप टच करेंगे, अप्रूवल करेंगे या रिजेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप एक ही बार अगर सारा चीज़ आपका सही है तो आप एक ही बार वहाँ पर शुरू में देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो है फाइनल स्टेटस में आके आप देखेंगे कि यहाँ अप्रूवल को डालेंगे तो आपका जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक ही साथ अप्रूवल हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नीचे 1 by 1 स्टूडेंट को भी आप अप्रूवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अप्रूवल करने के बाद सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे वेरीफाई को टच करते हैं तो यहाँ कहता है आर यू श्योर वांट टू वेरीफाइंग द स्टूडेंट डिटेल्स नाउ। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ठीक है मैं या ओके में बटन में क्लिक करेंगे और नहीं तो अभी नहीं, कुछ देर के बाद भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया ठीक है, यानी हम सारे बच्चों का जो है वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 8वां क्लास का देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली का एक जो है ये दे देता है कि आप जिस बच्चे का वेरीफाई कर चुके हैं जिस क्लास का, तो यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट दे देता है वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसको ज़रूर देख लेंगे। इसका मेरा जो बच्चे थे उन सारे बच्चों का यहाँ पर डाटा जो है देखिए यहाँ पर एक दे दिया कि स्टूडेंट एप्लीकेशन वेरीफाइंग द स्टूडेंट, ये तो था ही। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी जो ऑल था, क्लास 8 था, तो यहाँ पर जब फिर से हम लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नॉलेजमेंट आता है कि नॉलेजमेंट क्या आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर नो रिकॉर्ड फाउंड्स आपका वेरिफिकेशन में आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 8वीं क्लास का जितने भी बच्चे आपने वेरिफिकेशन के लिए दिया था वो सारे बच्चे का वेरिफिकेशन आपने INO के तहत कर लिया है। और अगर यहाँ पर भी आपके रिकॉर्ड्स में कुछ बच्चे दिख रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि आपका वेरिफिकेशन टोटल बच्चा का नहीं हुआ है। तो फिर आप उसी तरह से जाएंगे, ऑल कैटेगरी में जाएंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे और क्लास को सिलेक्ट करने के बाद फिर फाइनल स्टेटस में जाएंगे। अप्रूवल करना है तो अप्रूवल करेंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करके और फिर उस बच्चे को दोबारा भर सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग बच्चे का जो है वेरिफिकेशन INO के तहत करेंगे, ताकि आपका जो डाटा है स्कूल से सीधे वो जिला कल्याण के पोर्टल में चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।